G7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जब शामिल हुए तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया। ट्रंप ने पीएम मोदी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की ख्वाहिश जताई। ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल ईरान युद्ध संकट के बीच अमेरिका के साथ दिखें, लेकिन ट्रंप की यह कोशिश नरेंद्र मोदी के सधे जवाब से धरी की धरी रह गई। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। नरेंद्र मोदी भारत के त्याग और तप की महान परिपाटी के रखवाले हैं। कोई लाख कोशिश करे प्रधानमंत्री को टस से मस नहीं कर सकता। ट्रंप ने पीएम मोदी को जब व्हाइट हाउस का न्योता दिया तो जवाब चौंकाने वाला था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वाशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। इजरायल और ईरान दोनों भारत के दोस्त हैं। पीएम मोदी ने युद्ध में उलझे देशों से दोस्ती निभाकर सबसे दिग्गज स्टेट्समैन की नजीर पेश की। इसी खाड़ी युद्ध की त्रासदी ने जब दुनिया को डराया, जब नौबत परमाणु युद्ध की आई, तब ईरान और इजरायल में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों की सलामती के लिए नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। एक तरफ तेल अवीव, दूसरी तरफ तेहरान, दुनिया के दो देश दहल रहे थे। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजरायल के अटैक। यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच अमेरिका ने भी युद्ध में एंट्री ले ली। तब भारत ने बारूदी बैटल ग्राउंड से अपने नागरिकों को बचाने का साहसी मिशन शुरू किया। ईरान इजरायल युद्ध के बीच दोनों देशों से 3154 भारतीयों को भारत लाया गया। 24 जून की रात 12:01 से शुरू हुआ ऑपरेशन युद्ध विराम समझौते के ऐलान के दिन तक चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद दुनिया के किसी भी देश में संकट में फंसे भारतीयों की परवाह की। ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन से भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन में 20,000 भारतीयों को वॉर जोन से सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान सिविल वॉर में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाकर 3,800 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। ऑपरेशन अजाई 2021 अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाए गए ऑपरेशन अजाई में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 अफगानिस्तान में भारत के अलावा अफगान सिखों और हिंदुओं को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। इसमें 800 से ज्यादा लोगों की सुरक्षित वापसी हुई। ऑपरेशन मित्र शक्ति 2023 तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में राहत बचाव अभियान का नाम ऑपरेशन मित्र शक्ति दिया गया। ऑपरेशन संजीवनी 2020 मालदीव में कोरोना महामारी के वक्त मदद पहुंचाने के लिए मिशन संजीवनी के तहत नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रमाण दिया। मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। गुजरे 11 साल में भारत की दोस्ती का दायरा बढ़ा है। भारत विरोध की छवि वाले तमाम मुल्कों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्त बनाया है। जिन्होंने भारत से होशियारी और चालबाजी की, उनकी हेकड़ी भी गुल कर दी। मालदीव ऐसा सबसे बड़ा भुक्तभोगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के खिलाफ जहर उगलकर सत्ता तक पहुंचे, लेकिन मुइज़्ज़ू को भारत विरोध इतना भारी पड़ा कि मुल्क कंगाली के कगार पर पहुंच गया, जिसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति भारत से दोस्ती की गुहार लगाने लगे। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।